Today's topic is solution of system of linear equations using determinants. Solution of system of linear equations using determinant means है कि हमारे पास more than one linear equations होंगी और उनको determinant की help से solve करना है। हमारे पास दो तरह से होती हैं, एक होता है हमारे पास a1x plus b1y is equals to c1 and a2x plus b2y is equals to c2। एक ये सिस्टम होता है और एक सिस्टम हमारे पास होता है a1x plus b1y plus c1z is equals to d1, a2x plus b2y plus c2z is equals to d2, and third one is a3x plus b3y plus c3z is equals to d3। मीन्स टू से दैट कि यहाँ हमारे पास दो वेरिएबल हैं x और y, यहाँ हमारे पास तीन वेरिएबल हैं x, y और z, एंड वी नीड टू सॉल्व दीज इक्वेशंस बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स। बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स या इसको हम लोग मैट्रिक्स मेथड भी बोल देते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ जाता होता है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन यूजिंग डिटरमिनेंट्स या सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अब होता क्या है कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो अगर 2x2 हो या 3x3 हो, मेथड दोनों का सेम है। हम लोग एक मैट्रिक्स कैपिटल A मान लेते हैं जिसके एलिमेंट होते हैं A1, B1, A2, B2। मींस टू से जो ये x और y के कोफिशिएंट्स होते हैं। उसके बाद एक कैपिटल X मैट्रिक्स मानते हैं जो x और y वेरिएबल्स की फॉर्म की होती है, और एक हम लोग कैपिटल B मैट्रिक्स मानते हैं जो इधर वाले राइट हैंड साइड वाले कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। चेक कीजिए, ये 2x2 मैट्रिक्स होती है, ये 2x1 और अगेन ये 2x1, सो दैट जो आपका ये इक्वेशंस हैं ये इस फॉर्म की बनती हैं ax is equals to b। मतलब आप a मैट्रिक्स को b से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, इज इक्वल्स टू हम लोग b करेंगे तो ये हमारे पास जो है c1 और c2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर इधर बात करें तो यहाँ कैपिटल A हम लोग कंसिडर करते हैं A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3 एंड C3, और इसके बाद फिर कैपिटल X यहाँ पे कंसिडर करते हैं X, Y और Z, और इसके बाद कैपिटल B मैट्रिक्स हम लोग यहाँ कंसिडर करते हैं D1, D2 एंड D3। मतलब क्या है कि जो इक्वालिटी के दूसरी साइड पे कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम लोग कैपिटल B मैट्रिक्स लिख लेते हैं, एंड अगेन दिस कैन बी रिटन एज कैपिटल AX इज इक्वल्स टू B। अब इसके बाद मतलब A मैट्रिक्स को X के साथ मल्टीप्लाई करके इज इक्वल्स टू B करेंगे तो हमारे पास यही तीनों सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस आ जाएंगे। अब इसके बाद जब सॉल्व करना होता है हम लोग क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स, और जब A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ आ जाता है A इनवर्स इनटू A इनटू कैपिटल X इज इक्वल्स टू A इनवर्स इनटू B। और मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि A इनवर्स इनटू A आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास कैपिटल X बच जाता है और ये बचता है A इनवर्स इनटू B। अब इसके बाद क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे A इनवर्स की वैल्यू पुट करते हैं। A इनवर्स पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है 1 ओवर डिटरमिनेंट A इनटू एडजॉइंट A, ठीक है जी। उसके बाद ये वैल्यू इसमें पुट करने के बाद हम लोग B मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो रिजल्टेंट आंसर आता है वो हमारे पास इस तरह से, अगर 2x2 मैट्रिक्स हो तो यहाँ दो एलिमेंट होते हैं और यहाँ पे x और y होता है, ठीक है जी। और इसी तरह से अगर 3x3 एलिमेंट हो तो कैपिटल X इज इक्वल्स टू A इनवर्स B एंड दिस इज इक्वल्स टू, इस तरह से x, y और z बचता है, और यहाँ पे हमारे पास तीन एलिमेंट्स बचते हैं, मतलब 3x1 की मैट्रिक्स बनती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके बाद हम लोग जब कंपेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं तो कंपेयरिंग करने पे x की वैल्यू आ जाती है और y की वैल्यू आ जाती है, बिकॉज इन मैट्रिसेस क्या है हमारे पास क्या होता है कि द टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, and if corresponding elements are equal then we can find out the value of x, y and z by using this determinants, or we can say that by using the matrix method। okay बेटा जी, method। अब इस 7th क्वेश्चन में मेरे पास लिखा हुआ है 5x plus 2y equals to 4 and 7x plus 3y equals to 5। तो यहाँ लिखेंगे by matrix method let
कैपिटल ए इज इक्वल्स टू, कैपिटल ए बेटा मैंने आपको पहले भी बताया, हम लोग कोफिशिएंट ले लेंगे 5, 2, 7 एंड 3, कॉमा कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई एंड कैपिटल बी इज इक्वल्स टू 4, 5। 4, 5 क्या हो जाएगा, जो इक्वालिटी के दूसरी साइड पे है। अब इसके बाद सो दैट, इसके बाद लिखेंगे सो दैट ax is equals to b and capital X is equals to a inverse into b, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, a इनवर्स फाइंड आउट करना है और उसके बाद b से मल्टीप्लाई करना है। अब a इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास मेथड होता है, नाउ a इनवर्स के लिए सबसे पहले वी नीड टू फाइंड आउट एडजॉइंट a एंड डिटरमिनेंट a। अब पहले हम लोग डिटरमिनेंट a फाइंड आउट करते हैं। डिटरमिनेंट a हमारे पास आता है 5 3 15 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 1। चेक कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस किया, डिटरमिनेंट 1 आ गया विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स एग्जिस्ट, देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट। और अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इसके बाद हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए याद कीजिए बेटा जी, पहले तो इसका ट्रांसपोज लिख लेना है। अब इसके बाद 5 के अकॉर्डिंगली मेरे पास आ जाएगा 3, 2 के अकॉर्डिंगली -7, देन 7 के अकॉर्डिंगली -2 और 3 के अकॉर्डिंगली 5। प्लस माइनस साइन लगाने हैं हम लोगों ने, ठीक है जी, प्लस माइनस माइनस प्लस, ओके जी। अब 7 के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग 8 2 1 लगाते हैं तो यह हमारे पास -2 का साइन आ जाएगा और 3 के अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमारे पास 5 ही रह जाएगा। एंड ट्रांसपोज ले लेते हैं, सो इट्स आंसर कम्स आउट टू बी 3 -7 -2 and 5. So the transpose of this matrix will be equals to 3 -2 7 and -5. Okay ji? Now therefore A inverse is equals to 1 over determinant A into adjoint A, यानी कि 1 over 1 into adjoint आया था 3 -2 -7 and 5, ये 1 over 1 तो डिवाइड होके वही रह जाएगा। Therefore put in equation number 1। अब इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, सो कैपिटल X is equals to A इनवर्स था 3 -2 -7 and 5 और B की वैल्यू है हमारे पास 4 और 5। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो है कैपिटल X की वैल्यू भी लिखते हैं, सो इट विल बी इक्वल्स टू X and Y एंड दिस इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये हमारे पास आ जाता है 12 -10 and -28 plus 25, so this will be equals to 2 और ये -3। comparing both side it implies X is equals to 2, Y is equals to -3 will be the solution of these linear equation in two variables। so question number 11th again, 2x plus y plus z is equals to 1, x minus 2y minus z is equals to 3/2 and 3y minus 5z is equals to 9। लेट कैपिटल A इज इक्वल्स टू, बेटा जी यहाँ पे कैपिटल A कोफिशिएंट्स आएंगे 2 1 1 1 -2 -1 0 3 एंड -5। अब बेटा देखिए यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में x वाली टर्म मेरे पास कोई नहीं थी, और अगर आपके पास x वाली टर्म नहीं है तो आप x के कोफिशिएंट की जगह पे वहां पे 0 लिखोगे। Similarly, if you are not having any term containing y or containing z, then you will write down respectively 0 at the position of y and z in that row जिसमें हमारी इक्वेशन में वेरिएबल नहीं होगा। कैपिटल X is equals to again x y z 3/1 मैट्रिक्स एंड कैपिटल B is equals to, जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास कॉलम्स हैं 1 3/2 और 9। अब इसके बाद ax is equals to कैपिटल B, तो it implies capital X is equals to A inverse into B, equation number 1। Now to find out A inverse, सबसे पहले determinant A find out करते हैं। determinant A R1 के अकॉर्डिंगली मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, 2 के अकॉर्डिंगली it will come out to be 10 plus 3 क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद -1 into -5 plus 0, देन 1 के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 0, ये आ जाएगा 10 3 13 2 26 plus 5 plus 3 and answer comes out to be 34 which is not equals to 0। और क्योंकि डिटरमिनेंट 34 आ गया which is not equals to 0, therefore inverse exists।
अब इसके बाद फाइंड आउट करते हैं हम लोग एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसपोज लेना है और उसके बाद एडजॉइंट फाइंड आउट करना शुरू करना है। बेटा जी अगर आप लोग वर्बल कैलकुलेशन कर सकते हैं तो वर्बल कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं डायरेक्टली इसके अकॉर्डिंगली 10 + 3 13, उसके बाद इसके अकॉर्डिंगली -5, लेकिन बीच में सेंटर में माइनस का साइन होता है, याद कीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं साइन लगाऊंगा। अब 1 के अकॉर्डिंगली दिस इज 3। सेकेंडली नाउ द सेकंड रो कम्स आउट टू बी 8, हमारे पास 8 आ जाएगा, चेक कीजिए यहाँ पे नहीं, सेकेंड रो दिस इज -5 -3 -8 और ये माइनस साइन की वजह से प्लस का 8, और उसके बाद 2 के अकॉर्डिंगली -10 और बाहर प्लस का साइन है सो इट विल बिकम -10 एंड थर्ड एलिमेंट इज -6, 8 -10 एंड -6। अब इसके अकॉर्डिंगली -1 + 2 प्लस का 1 और प्लस साइन प्लस का 1। आफ्टर दिस 3 के अकॉर्डिंगली -2 -1 -3 और ये माइनस इसको प्लस का 3 बना देगा। एंड देन हमारे पास आता है इसके अकॉर्डिंगली -4 -1 -5 और ये प्लस, और इसको फिर इस तरह से हम लोग -5 लिख देंगे। सो दिस विल बी द एडजॉइंट, और इसके बाद फिर इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ये हमारे पास आ जाता है 13 5 3 8 -10 -6 1 3 एंड -5। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया है। देयरफॉर अब मैं डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं, फ्रॉम 1 कैपिटल X इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A इंटू B, क्योंकि यहाँ पे A इनवर्स है, A इनवर्स का फॉर्मूला, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 बाय 34, क्योंकि डिटर्मिनेंट 34 आया था, 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5 मल्टीप्लाई बाय, अब इसके बाद ये B मैट्रिक्स 1 3/2 एंड 9 1 3/2 एंड 9। सो बेटा जी अब यहाँ x की वैल्यू पुट करते हैं, x y z इज इक्वल्स टू, पहले तो ये बाहर 1/34 लिखा रहने देते हैं और ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 13 1 से मल्टीप्लाई होएगा, 8 3/2 से और 1 9 से, ये आ जाएगा 13 प्लस 8 3/2 से मल्टीप्लाई हुआ 12 और ये 9। बेटा चेक कर लीजिए, 8 को जब 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाला 2 8 से कट के 4 आ जाएगा एंड देन 4 3 12 हो जाता है। सिमिलरली दिस विल बिकम 5 -15 + 27, 5 -15 + 27 and then next 3 -9 -45, और इसके बाद जब इसको सॉल्व करते हैं इट एम्प्लाइज x y z, ये हमारे पास आता है इस तरह से 1/34 और इनसाइड हमारे पास बचता है यहाँ 34 और यहाँ बचता है 17 और यहाँ बचता है माइनस का 51, और 34 को अगर हम लोग अंदर लेके जाते हैं डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास बचता है 1 1/2 एंड -3/2, क्योंकि 17 के टेबल पे कैंसल आउट हो जाएंगे। तो इट एम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1/2 एंड z इज इक्वल्स टू -3/2 विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो ये 3/3 इक्वेशंस का सॉल्यूशन ये होगा। let the price per kg of onion, wheat and rice are या be respectively x, y and z, rupees x, rupees y and rupees z, then according to question सबसे पहले मेरे पास आएगी क्वेश्चन 4x + 3y
प्लस 2z इज इक्वल्स टू 60। चेक कीजिए 4 kg अनियन, 3 kg wheat और 2 kg राइस की जो कॉस्ट है वो 60 रुपीज की बनती है। Similarly, second equation will become 2x plus 4y plus 6z is equals to 90, and then 6x plus 2y plus 3z is equals to 70 rupees। ठीक है जी। 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice, then 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice will be equals to 70 rupees। then इसके बाद सेम वो सारा मेथड वही, लेट कैपिटल A इज इक्वल्स टू सारे कोफिशिएंट्स लिख देंगे 4 3 2 then 2 4 6 and after that 6 2 3 comma capital X is equals to XYZ and capital B is equals to 60 90 and 70। और हम लोगों ने पर केजी की कॉस्ट निकालनी है, यानी कि XYZ की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, कैपिटल X इज इक्वल्स टू A इनवर्स इनटू B, इक्वेशन नंबर 1। अब डिटर्मिनेंट A फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। डिटर्मिनेंट A हमारे पास क्या आता है, 4 इंटू 4 3 12 माइनस 12 प्लस 3 इंटू 6 माइनस 36, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सेंटर में हम लोग माइनस का साइन लगाते हैं। आफ्टर दैट 2 इंटू 2 to the 4 minus 24। सो ये हमारे पास आ जाएगा 0 minus 3 into minus 30 and this is 2 into minus 20। और ये सॉल्व करके हमारे पास आता है 90 minus 40 that is 50 which is not equals to 0। और डिटर्मिनेंट 50 आ गया नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स एग्जिस्ट। अब इसके बाद फिर वही फंडा, हम लोग मैट्रिक्स मेथड के अकॉर्डिंगली एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइंट A ट्रांसपोज की यहाँ पे साइन लगाना है। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग ट्रांसपोज फाइंड आउट करना शुरू करेंगे तो पहले के अकॉर्डिंगली तो मेरे पास 0 आ जाएगा, दूसरे के अकॉर्डिंगली -30 और तीसरे के अकॉर्डिंगली -20 आ रहा था। वो ऑलरेडी हम लोग इसमें डिटर्मिनेंट में फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इसके बाद इसके अकॉर्डिंगली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 3 का 9 -4 ये आ जाएगा 5, लेकिन बाहर माइनस का साइन लगेगा। याद कीजिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, यहाँ पे इस तरह से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस, ये वाले साइन यूज होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम 12 -12 0, इसके साथ कोई साइन नहीं लगेगा। सेकंड रो थर्ड कॉलम 4 3 8 6 3 18, माइनस का 10 हो गया, लेकिन ये माइनस के साइन की वजह से प्लस का 10। ठीक है बेटा जी। आफ्टर दिस विल सॉल्व हियर एज A31 18 - 8 10, A32 24 - 4 20, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा क्योंकि वो माइनस का साइन है वहां पे। और इसके अकॉर्डिंगली 16 - 6 इज 10। और ट्रांसपोज के बाद फिर हम लोग जब इसको फाइंड आउट करेंगे ये आ जाएगा 0 -30 -20 -5 0 and 10 and then 10 -20 and again 10। ठीक है जी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर 30 पॉजिटिव नहीं आएगा? 30 किधर, ये वाला? यस सर। बेटा ये नेगेटिव ही आएगा। देखिए जरा ये सेकंड, पहली बात तो ये साइन हमारे पास माइनस है और उसके अकॉर्डिंग हाँ बेटा ठीक है, यस प्लस का आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसको भी प्लस कर लीजिएगा। यस, ये माइनस साइन की वजह से ये प्लस हो जाएगा। ठीक बेटा। अब इसके बाद हम लोग इनवर्स फाइंड सॉल्यूशन करते हैं। कैपिटल X इज इक्वल्स टू A इनवर्स डायरेक्टली 1 बाय डिटर्मिनेंट A इनटू एडजॉइंट A इनटू B। सो इसको लिख लेते हैं X Y Z, डिटर्मिनेंट वाज 1 बाय 50 एंड दिस इज 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 एंड 10। और B की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी 60 90 एंड 70, 60 90 एंड 70। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं हम लोग। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 बाय 50, यहाँ पे इसी तरह से XYZ रह जाएगा इनटू
0 minus 450 plus 700. After that second row multiply होगी 1800 plus 0 minus 1400. फिर थर्ड रो मल्टीप्लाई होगी माइनस 1200 प्लस 900 प्लस 700. इसको सॉल्व करते हैं 1/50 इंटू, हाँ जी 700 में से 450 माइनस किया, ये हमारे पास आ जाएगा 250. 1800 में से 1400 माइनस किया 400, एंड देन 9 7 1600 माइनस 1200 इज अगेन 400. ठीक है जी, 200 400 और 400 आ गया. Therefore, अब ये 50 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा. It implies x y z will be equals to, डिवाइड किया, पहली टर्म आ जाएगी 5, दूसरी टर्म 8 और तीसरी टर्म 8. It implies x is equals to ₹5, y is equals to ₹8 and z is equals to ₹8. So this will be our answer. That is, cost per kg of onion is ₹5, cost per kg of wheat is equals to ₹8, and cost per kg of rice will also be equals to ₹. इसका 16th question. It is given that solve the system of equations 2 over x plus 3 over y plus 10 over z is equals to 4. Then 4 over x minus 6 over y plus 5 over z is equals to 1. And then 6 over x plus 9 over y minus 20 over z is equals to 2. ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, और इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोगों ने अब सॉल्व करना है. ठीक है जी. नाउ जैसे 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, these are not linear equations, but we can convert these into linear equations by putting, put 1 by x is equals to a, 1 by y is equals to b, and 1 by z is equals to c. तो हमारे पास जो ये इक्वेशन बनती है 2a plus 3b plus 10c is equals to 4, 4a minus 6b plus 5c is equals to 1, and next equation 6a plus 9b minus 20c is equals to 2. ये हमारे पास तीन इक्वेशंस बनती हैं. सो दैट कैपिटल ए हमारे पास फिर से वही कोफिशिएंट्स हो जाएंगे 2 3 10, 4 minus 6 and 5, and then 6 9 and minus 20. लेकिन अब की बार जो कैपिटल एक्स होगा बेटा जी, उसको हम लोग स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी लिखेंगे. कैपिटल एक्स को लिखेंगे स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, एंड अगेन कैपिटल बी इज इक्वल्स टू 4 1 and 2. And after that again we will apply the same method of finding out x is equals to a inverse into b. और जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं, आई थिंक आफ्टर सॉल्व करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ. a की वैल्यू आती है 1/2, b की वैल्यू आती है 1/3, और c की वैल्यू हमारे पास आती है 1/5. अब क्योंकि ये वैल्यूज a b c की आई हैं एंड वी नीड द वैल्यूज ऑफ x y एंड z, इट एम्प्लाइज 1/x is equals to 1/2, 1/y is equals to 1/3, and 1/z is equals to 1/5 हो जाएगा. और उसके बाद फिर हम लोग कह सकते हैं x is equals to 2, y is equals to 3, and z is equals to 5. बट माइंड यू कि ये सारा हम लोगों ने फिर से वही मैट्रिक्स मेथड से ही सॉल्व करना है, बाय फाइंडिंग आउट द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लाइंग द मैट्रिक्स. और उसके बाद हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो ABC की आएंगी, एंड ABC we had considered in the form of 1/x, 1/y and 1/z. So इस तरह से हम लोग उसको सॉल्व करके फिर x is equals to 2, y is equals to 3 और z is equals to 5 फाइंड आउट